नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आज फिर से हम एक आयुर्वेद श्रृंखला में विशेष रूप से आज स्त्रियों के लिए जो समस्या होती हैं उन पर हम बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि कैसे जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसकी समस्या में किस तरह से लोगों को ये समस्या आजकल बहुत होने लगी है, तो उसमें क्या औषधियाँ प्रयोग की जा सकती हैं और उन औषधियों को कैसे बनाया जा सकता है। इसमें जो जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में पहले हम बताएंगे और फिर हम बताएंगे कि उनको कैसे मिलाकर बनाना है, किस अनुपात में बनाना है और किस प्रकार से वो पीसीओडी की समस्या में, स्त्रियों के प्रजनन संबंधी समस्याओं में, जहाँ लोगों के पीरियड्स ठीक से समय पर नहीं आते हैं, उन सभी समस्याओं में किस प्रकार से ये चीज़ें लाभ करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको लेना है कचनार। कचनार की ये छाल है। आप कचनार की छाल कचनार के वृक्ष से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर सीधे आपको प्राप्त हो जाती है तो बहुत अच्छा है, तो वो ज़्यादा लाभकारी होती है। ये हमने डायरेक्टली पेड़ से लाई और उसको सुखाया हुआ है। तो ये कचनार की छाल है जिसका आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा फिर दूसरी ये लेप है, गांठ के ऊपर लगाना है। यदि आपकी गांठ जो बाहर की तरफ है, मान लो हाथ में कहीं है या कहीं जॉइंट पर है, तो आप उसको उसके ऊपर ये लेप लगा सकते हैं। ये लेप कैसे बनाया जाता है इसकी विधि भी हम आपको साइड में आपको दिखा देंगे। तो आपको इसको बनाना है ठीक से, और बनाने के बाद इसका थोड़ा सा प्रयोग आपको अपनी गांठ के ऊपर ऐसे करके थोड़ा लगा लेना है इसको, और उसको छोड़ देना है। तो ये दिन में 2 बार आपको लगाना है, तो गांठ धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन कम होगा और वो बैठने लगेगी। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। कचनार को आपको दूसरे प्रयोग भी करने हैं। तो कचनार को हमने एक छोटा सा पिसी हुई मात्रा में, जिसको दरदरा कूट लेते हैं, इसको इस प्रकार लेना है और इस कचनार को फिर आपको काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा बनाने के लिए आप इसमें से 1 चम्मच लेंगे और 1 चम्मच जो इसका दरदरा पाउडर है, इस चूर्ण को, दरदरे चूर्ण को आप 2 गिलास पानी में उबालेंगे और जब आधा घंटा उबल जाए थोड़ी सिम आंच पर, या फिर आप इसे ऐसा देखें कि 2 गिलास पानी रखा है, 1 चम्मच आपने ये चूर्ण डाला है, तो उसमें से आधा गिलास बचना चाहिए, यानी कि 1/4 बचना चाहिए। तो अगर ये काम करते हैं आप, तो इसके साथ में आपको और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने ये तीसरी चीज़ बता दी है, जो तीसरी चीज़ आपको प्रयोग करनी है। इसके अलावा ये आपको गोलियां बना के हम जो औषधियाँ प्रयोग करवाते हैं तो उसमें देते हैं। ये औषधि, ये हमने अपने हाथ से बनाई हुई गोलियाँ हैं, तो इनको भी आपको कैसे बनाना है ये विधि हम आपको साइड में बता देंगे। तो वो आप उसमें देखकर पूरा समझ लीजिएगा इसको, और कोशिश करिएगा ये सभी गोलियां जो हैं वो समान आकार की बननी चाहिए, कोई बड़ी ना हो। तो उनसे फिर क्या होगा कि आप जो खाने के लिए प्रयोग करेंगे इन गोलियों को, तो इसमें से 2-2 गोली आपको सुबह शाम लेनी है और ये गुनगुने पानी से लेनी है। तो ये एक बहुत ही उत्तम औषधि बनकर तैयार होती है, जो आपके स्त्रियों के लिए विशेष रूप से जो सिस्ट हो जाती हैं, पीसीओडी और पीसीओएस बोलते हैं। तो एक पॉलीसिस्टिक है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक का अर्थ होता है कि जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं ओवरी के अंदर, और उसके कारण जो अनियमित पीरियड है, पीरियड नॉर्मल नहीं आता है, कम आता है, पूरा खुल के नहीं आता है, और कई बार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है, मंथ आया ही नहीं कई बार। तो ये समस्याएं जो हैं, इनको दूर करने के लिए आपको पहले चेक करना चाहिए आपके ओवेरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। अगर है तो फिर ये प्रोसेस आपकी पूरी जो है आपको करनी है। तो ये हमने बताया, जिसमें आप जो पुरुष हैं, पुरुष लोगों को अलग, पुरुष को अगर कोई हाथ पर गांठ है, शरीर पे कहीं गांठ आ जाती है, मांस की, मांसार्बुद बोलते हैं जिसको, तो मांसार्बुद में भी ये काम करता है। और विशेष रूप से स्त्रियों के प्रदर रोगों में, प्रदर संबंधी, प्रजनन संबंधी समस्याओं में ये काम करता है। तो ये आज का जो हम बताने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से प्रयोग करने वाली, किए जाने वाली चीज़ें हैं जो हमने बताई। इसके अलावा आपको ये हम पित्त पापड़ा लिया है हमने। पित्त पापड़ा देखिए कैसा होता है। पित्त पापड़ा है ये, इसका आपको अर्क लेना होता है। तो ये थोड़ा आपको सुखा लेना है पित्त पापड़ा लेके, और इसको आपको अर्क बना लेना है और इस अर्क को आपको प्रयोग करना है। तो ये आपको पेट को ठीक करेगा, साफ करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ें हैं, इसके साथ साथ योग और प्राणायाम भी करने होते हैं, तो उनके बारे में हम अलग से प्रयास करेंगे कि एक पूरा वीडियो बना के आपको बताया जाए, जो स्त्री रोगों के लिए, जैसे हमसे कुछ लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पूछा हुआ है। और तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि स्त्री रोगों में, स्त्रियों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में, जो आजकल जो
समस्या एक बहुत ज़्यादा यंग लोगों में समस्या देखने को आ रही है कि वो है इमोशनल डिसबैलेंस। तो जो अनियमितता आ जाती है वो मानसिक रूप से भी असर करती है। तो शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए ये आपको आज का जो पूरा प्रोसेस है ये है। और दूसरा जो मानसिक रूप से समस्याएं हैं उसमें योग प्राणायाम की है, उसका हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये हैं सभी औषधियाँ, और कैसे इनको प्रयोग करना है इसके बारे में हम और देखिए ठीक से समझते हैं इस बात को आज। तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि एक तो ये गोलियां हैं जो आपको सुबह शाम लेनी है, दिन में 2 बार। और दूसरा आपको ये काढ़ा बना के लेना है कचनार का। तो कचनार की छाल आप ले लीजिए, कचनार की छाल को आप ताज़ा ले लें तो अच्छा है, और इसको फिर खुद ही घर पे पीसें। ये आपको बाजार में जो मिलेगा चूर्ण वो आपको पूरा बारीक चूर्ण मिलेगा। वो बारीक चूर्ण किसी काम का नहीं होता है, वो पूरी तरह से रेत की तरह है, मिट्टी है वो आपको असर नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, फ़ायदा नहीं करती। तो आपको अगर ताज़ा पौधा मिल जाए, पेड़ मिल जाए, तो उसकी छाल आप निकाल लें, सुखा के पीस लें, वो सबसे अच्छा काम करेगी। और नहीं तो आप बाजार से ही अगर लेके आते हैं तो ऐसे लेके आएँ, इनको आप सुखा लें और फिर इनको पीसें। आराम से पीस जाता है, या टूट जाता है, इसमें ज़्यादा कोई मजबूती वाली बात नहीं है, मिक्सी टूटेगी नहीं आपकी। आप इसे ले लें और इसे अच्छी तरह पीस लें। इसे पीसने के बाद बस दरदरा पीसना है, बारीक चूर्ण नहीं करना है। बारीक चूर्ण कर लेंगे उसका असर खत्म हो जाता है। तो ये आपको करना है। और इसके साथ आपको जो प्रयोग करनी है ये गोलियां, क्योंकि ये गोलियां बहुत आवश्यक हैं और इससे ही पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी चीज़ है ये लेप, जो लेप आपको अपनी गांठों के ऊपर लगाना। अगर गांठें बाह्य हैं, बाहर से आपको दिख रही हैं, आंतरिक गांठें होती हैं जैसे सिस्ट के केस में, तो उनके ऊपर आपको लगाने की ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। अगर कोई गांठ बाहर है, कई बार ओवेरियन के आसपास जो इन्फेक्शन है या उसकी गांठें निकल आती हैं, तो वो अगर बाहर गांठ है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए समझते हैं इसको कि हम कैसे इसको बनाएंगे गोलियों को। तो पहले आपको लेना है गोरखमुंडी, हमने जो बताया था, आप इनको अपनी जो कचनार है उसके साथ मिला लेंगे, और साथ में आपको थोड़ी सी मात्रा में ये जो हमने बताया था इसका भी प्रयोग करना है। और इनको आपको फिर ठीक से महीन पीस लेना है। इसमें आप बीच बीच में जो अर्क प्रयोग किया जाता है उसको, अर्क को ले लेंगे, अर्क भी इसमें साथ में इसको मिला के आप ठीक से बारीक चूर्ण करेंगे इसको। ये आपका पूरा गोलियां बनाने के लिए तैयार है। इसमें हमने जो चीज़ें प्रयोग की हैं इसमें थोड़ा सा हमने दालचीनी का प्रयोग भी किया है। दालचीनी के साथ आपको इसमें कचनार मिलानी है, कचनार का पाउडर, कचनार के साथ कचनार। और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और कितनी मात्रा में डाली हैं वो हम अलग से भी लिख के आपको बता देंगे, तो उसको आप देखें और उसके अनुसार आप जैसे विधि बताई है इस तरह से आपको। दालचीनी जो है वो हार्मोनल बैलेंस भी ठीक करेगी आपकी। साथ साथ आप इसके जो नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, 15 मिनट कम से कम आपको वॉकिंग करनी है और कपालभाति करनी है। ये 2 चीज़ें आप साथ में रखें। हालांकि इसके और भी प्रयोग हैं जिनको आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ में अगर आप उन योगिक प्रयोगों को करते हैं तो योग और प्राणायाम के द्वारा आपका पूरा का पूरा जो स्त्रियों के लिए प्रजनन संबंधी रोग हैं, जिनको बच्चे कंसीव करने में बहुत समस्या आ रही है, जिनके पीरियड नियमित नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, रंग साफ नहीं आता है, या बहुत कम आते हैं, स्किप हो जाते हैं, फ्लो ठीक नहीं है, जिनका फ्लो ठीक नहीं है उनके लिए भी ये बहुत आयुर्वेदिक औषधि है जो बहुत ही कारगर है। स्त्री रोगों के लिए आपको मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत आवश्यक होता है। उनको जो मानसिक सहयोग चाहिए होता है वो मिलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने योग और प्राणायाम वाला एक अलग से सोचा हुआ है, उसको भी बनाएंगे। तो ये इस तरह से आपकी गोलियों के लिए पूरा चूर्ण, बारीक चूर्ण कर लेना है इसको। ऐसा चूर्ण कर लेना जो कपड़े से छन जाए। जब ये इतना अच्छा चूर्ण बन जाएगा तब आप इसको छोटी छोटी लेके आप इसको
गोलियां बना सकते हैं। इन गोलियों को बनाने के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद के साथ हल्का सा शहद का हाथ लगा के इनको बनाएंगे तो ये गोलियां प्रॉपर बन जाएंगी। और बनने के बाद इनको आप सौंठ के चूर्ण में, आप सौंठ ले लें, सौंठ के पिसे हुए चूर्ण में आप इन गोलियों को डालते जाएंगे। तो जब आप इस तरह से गोलियों को डालेंगे तो ये गोलियां आपकी बनके इस प्रकार की बनके तैयार हो जाएंगी। तो ये है गोली बनाने की हमने जो बताई पूरी प्रोसेस। आप इन गोलियों को बनाने के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं और कितनी मात्रा में डाली हैं वो हम अलग से भी लिख के आपको बता देंगे, तो उसको आप देखें और उसके अनुसार आप जैसे विधि बताई है इस तरह से आपको, और इनमें से प्रातः सायं आपको लेनी है गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। ठीक है, तो ये एक बहुत आवश्यक औषधि है जो सिस्ट में काम करती है, पॉलीसिस्ट में, और ये आपके नियमितता लाएगी, आपके जो पीरियड हैं उनमें मानसिक बैलेंस ठीक करेगी। कई बार हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है स्त्रियों को, तो वो उसका जो मूल कारण होता है वो ये होता है कि उनका जो शरीर से निकलने वाला अपव्यय है वो खराब ब्लड जो है वो ठीक से साफ नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है और वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण वो शरीर में अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा करता है। खान पान भी ध्यान रखना है आपको और दिनचर्या भी ध्यान रखनी है, लेकिन साथ साथ जैसा कि हम बताते हैं औषधियों का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से आपको सावधानी से करना चाहिए। किसी भी वैद्य की देखरेख में आप इन्हें बनवाएं या स्वयं बनाएं और उसके बाद उनको जैसा बताया जाता है वैद्य की देखरेख में ही इसका प्रयोग किया जाए। तो आप इसको अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये आप प्रयोग करेंगे, जैसा आपको फ़ायदा मिलता जाएगा आप उसको कम करते जाएंगे। बाद में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग 3 से 4 महीने के लिए होता है, और फिर से आप टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, आपको फिर से पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड के बाद कि हमारी ओवेरियन सिस्ट जो है वो किस हद तक कम हो गई है। और उसके बाद अगर आप मैरिड हैं और प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है, आपका प्लानिंग है बच्चों के लिए, तो आप फिर बच्चों के लिए प्रयास करिए, उसके बाद बच्चों के लिए अच्छा लाभ मिलता है। तो ये हमने आज बताया स्त्रियों रोगों के लिए किस तरह से आप घर में प्रयोग कर सकते हैं औषधियों का। तो आज आपने जाना कि किस तरह से स्त्री रोगों में, विशेष रूप से पीसीओडी और पीसीओएस से हम दवाइयाँ बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। 3 चीज़ें प्रमुख हैं, हमने बताया गोलियां कैसे बनानी है, हमने बताया आपको कि जो लेप है उसका प्रयोग कैसे करना है, और तीसरा जो हमने बताया काढ़ा, उस काढ़े का प्रयोग कैसे करना है। आप ये तीनों चीज़ें लगातार करते हैं और साथ में 2 चीज़ें जो आपको करनी है, एक दिनचर्या का पालन करना है। दिनचर्या का अर्थ है सुबह समय से उठें और शाम को समय पर सोएं। और दूसरा काम जो आपको करना है योग प्राणायाम, जो आप योग प्राणायाम की पूरी विधि हम आपको अलग से वीडियो में बता देंगे। अभी के लिए आप इतना शुरू कर सकते हैं कि इन औषधियों के साथ में केवल 15 मिनट के लिए वॉकिंग करें, टहलें, घूमें, और इतने सब करने के बाद ही आपको 3 महीने के अंदर पूरा अंतर आपको साफ साफ दिखेगा। तो आप स्वयं करें, आयुर्वेद का लाभ उठाएं। आप सभी धन्यवाद। ओम।